धर्म अपना अपना है, मानो हिंदुस्तान में है ना तो सभी एक है। अच्छा, जाति से याद आया, जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं, सही है गलत है? ये भी गलत है। ये बढ़िया सही है। काहे की बढ़िया है, नहीं देते हो। बाबा जी अनुभवी आदमी है, पते की बात कर रहे हैं। योग उसको बढ़ा दिया, सुन अनाज है ही नहीं खाने के लिए। तो नेता भी सुनेगा, राजनेता भी सुनेगा, आम सुनो, आदमी भी सुनेगा। किसी भी धर्म में एक तो 90% वाला बैठा रहता है और एक 40% वाला ऊपर जाता है। आरक्षण के खिलाफ और जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद का अपना अपना मजहब है, अपना अपना धर्म है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये वोटर है ना, ये नेता लोग इसको जोड़ते हैं तो इसमें आपस में विश्वास होता है, टूटता है, आपस में भाईचारा टूटता है। धर्म अपना अपना है, मानो स्वतंत्र है देश, बिल्कुल सही है, भारत स्वतंत्र है। यही कहना चाहता हूँ, इसको मंदिर मस्जिद से जोड़ना कोई मतलब की बात मतलब वाली बात नहीं है। नहीं, मतलब वाली नहीं। अच्छा, तो ये भी बताइए, अभी एक देश एक विधान एक निशान का नियम आ रहा है अभी, जो जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल, एक सभी देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सबके लिए एक कानून। वो सही है या गलत है? सही है, सब भाई। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो ये कह रही है ये तो हमारे जो व्यक्तिगत विचार है उनके ऊपर आघात है, वो तो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। उनका विचार, उनका सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, वो निर्णय करेगा। देश की सुप्रीम कोर्ट भी तो वहाँ बैठी है ना, वो करेगा निर्णय। भाई इसमें क्या करना है अपन को, सब एक है, अपना पक्ष रखो वहाँ पर। जब हिंदुस्तान में है ना तो सभी एक है, सभी एक है। चलो बढ़िया, भाईचारे की बहुत बढ़िया मिसाल दी। बाबा जी का कहना है कि कोई भी धर्म या मजहब आपको ये नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप करें, कटाक्ष करें और किसी भी तरह से किसी को हार्म करें, नुकसान पहुंचाएं। और ये संदेश बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है आज के दौर में, जहाँ पे जाति और धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, जाति से याद आया, जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं, सही है गलत है? ये भी गलत है। ये बढ़िया, सही है। काहे की बढ़िया है, जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। जाति का जहर तो पहले ही खुल चुका, अब होने में क्या वो जाति समाज यही तो हो रहा है ना बीमारी। तो जो आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए इंडिया में, अभी बढ़ना ही चाहिए समाज ना होने के बाद में ये इसी देश के उसके अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी जैसे ओबीसी के अंदर ऐसा माना जाता है कि 20, 30, 40 जो भी जातियां हैं उनको 27% आरक्षण राजस्थान के अंदर दिया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर किसी जाति की संख्या उसके अंदर 1% है, वो भी 27% का अधिकारी हो रहा है अभी। अगर कल को सरकार को ऐसा रूल लेके आ गई कि 1% वाले को 1% ही मिलेगा साहब, बाहर नहीं मिलेगा, क्या संतुष्टि मिल जाएगी सबको? तो संतुष्टि वाली बात ये, वो तो हमें तो संतुष्टि है। तो फिर तो प्रतिभा जो है, जो प्रतिभा है किसी व्यक्ति में, योग्यता है, वो तो फिर देश ही छोड़ो। कैसे? वो अगर मान लो किसी संप्रदाय की जनसंख्या जो है, जाति की जनसंख्या 1% है, अभी ओबीसी के सुनो, उसको ओबीसी के अंतर्गत अभी 27% मिल रहा है। इस ओबीसी को अगर जातियों में प्रॉपर बांट दिया जाए आरक्षण को, तो ऐसी कंडीशन में नुकसान ये होगा कि अगर उस पर्टिकुलर जाति में कोई प्रतिभावान व्यक्ति है तो वो आरक्षण की वजह से रह जाएगा। और ये जाति कोई भी हो सकती है, किसी एक जाति की बात नहीं है। इंडिया में कमी ये है, मैं बताऊं आपको, कि अगर योग्यता के अनुसार उसको प्राथमिकता दी जाए ना तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। योग्यता पे नहीं देते हो। बाबा जी अनुभवी आदमी है, पते की बात कर रहे हैं। योग्यता के अनुसार अगर उसको दी जाए ना प्राथमिकता तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको क्या लगता है आज की तारीख के अंदर जाति या जो गरीबी है वो क्या जाति देख के आती है? नहीं आती। जाति देख के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जनरल कम्युनिटी के अंदर है और उनकी हालत खराब है, जिनको स्वर्ण, और बहुत से ऐसे हैं जिन जो आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अंदर है और बढ़िया प्रॉस्पेरस है, और एक ही परिवार के लोग बार बार आरक्षण ले रहे हैं। उसका बेनिफिट हकीकत में देखा जाए तो जो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट है उन तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि अगर पहुंच पा रहा होता तो आज 76 साल के बाद में भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे को तो आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के बच्चे को आरक्षण क्यों? आर्थिक स्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। अगर उसकी आर्थिक स्थिति चाहे स्वर्ण हो लेकिन उसको खाने के लिए अनाज नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, बिल्कुल। स्वर्ण उसको बढ़ा दिया, स्वर्ण अनाज है ही नहीं खाने के लिए, तो मतलब ये होता है कि स्थिति, आर्थिक स्थिति हो। कहने का मतलब ये है जो अच्छा है किसी भी जाति को हो, आगे बढ़ो। रियलिटी यही होनी चाहिए ना। तो जातिगत जनगणना के आधार पर राहुल गांधी जी ने तो ये कहा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा आरक्षण, जिसकी जनसंख्या कम है उसको कम आरक्षण। देखो ऐसा होता है, ऐसा करने से फायदा होगा नुकसान होगा देश को? तो नुकसान होगा, नुकसान होगा।
है नुकसान। तो नेताओं तक अपनी क्या बात पहुंचाना तो चाहोगे? राजनीति देखो, किसी भी धर्म और मजहब, नेता भी सुनेगा, राजनेता भी सुनेगा, आम सुनो, आदमी भी सुनेगा। किसी भी धर्म या जाति विशेष को आक्षेप करना ये गलत होता है। मैं तो ये कहूँ, योग्यता के अनुसार जिसका अगर बच्चा पढ़ा लिखा अच्छा है तो उसके लायक की उसको सर्विस मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से एक तो 90% वाला बैठा रहता है और एक 40% वाला ऊपर जाता है, उसको मालूम नहीं स्तर कैसे पकड़ा जाता है। उसको डॉक्टर की पोस्ट PhD दे देते हैं, उसको PhD बना देते हैं। जो 90% वाला है हकीकत वो तो क्या लग रहा है ये जाति का धर्म का सारा फंडा वोट लेने के लिए हो रहेगा? सब वोट लेने के लिए। ये जो जाति का जहर जो खुला है ना, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत खराब है। आज भी जो तो अभी तो आप कह रहे थे भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, पता तो पड़ेगा कितनी जाति हमारी है, अभी ये कितनी सच में- जाति है? हाँ भाई, हम कितने हैं ये तो पता पड़ना चाहिए। तो मालूम पड़े किसकी कितनी। पर आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ और जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे समर्थन कर हैं। रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि भाई आरक्षण उस अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में जिसकी वो ऊपर जनसंख्या है, वो के- सही है या गलत है? वो तो ऊपर की बात है, पर अभी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए भाई अपने तो समाज। इसका है कि डेटा तो सर्वे, जातिगत सर्वे करवाया गया था 2011 में, जिसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो वो मैं आपको कल- बता दूं। तो आप ये चाहते हैं कि उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए? सार्वजनिक किया जाए। ठीक है। अच्छा, 33% महिला आरक्षण दिया है, उसके बारे में क्या वो कहना बढ़िया, चाहेंगे? भी 33% बढ़िया होना किया है। चाहिए, महिलाओं को तो आगे आना ही चाहिए 33%। मैं भी कहीं थे जनगणना में कहीं थे जे चौका आपका आदमी होते ने बाके गया कराया मारो सा जे पड़े रे मार घर जी का कोई तो बाबा जी ने तो गिनबो ही भूल गया। हाँ बन भूल गया हालो, ना मान हाँ तो गलत बात से था, तो गिनू चाहिए तो। हर माँ के तो वो एक टापर जो 20 ट्रेनिंग दिए हो और अच्छा। वो आज तक जो हो पड़ोली क्यों नहीं का बताओ, आज तो गलत बात है। आज तो पाते गलत। कितने भी है करने नौकरी जाला एक नौकरी जाला जगह घर का मान 20 है बन नौकरी देते नोटाला ने अच्छा, हाँ बैठ पीसा को बोल वालो बैठ मुझे। पीसा को बोल मैंने वालो तो थे बोल वालो कौन हो? हाँ, हाँ।